हेलो स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पार्ट 11 आपका ये लास्ट पार्ट है। डिफरेंशिएशन का आपका ये लास्ट पार्ट है। आगे वाले पार्ट में आपको मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल्स, एप्रोक्सीमेशन, रेट और रॉली लैग्रेंज आदि चैप्टर्स आपको पढ़ना है जो कि डिफरेंशिएशन पर आधारित होंगे। हम लास्ट पार्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ये सिखा रहे हैं। आप लोगों ने ddx ऑफ y पढ़ा था। आप लोगों को y इक्वल टू x का एक फंक्शन दिया होता था इस टाइप से, और y इक्वल टू एक फंक्शन दिया होता था x के टर्म में। आप ddx ऑफ y फाइंड करते थे। अभी तक आप लोग ddx ऑफ y को क्या कहते थे? डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते थे ना। डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहलाता था। ddx ऑफ y डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहलाता था। आज अपन लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे। आपने पढ़ा होगा जैसे ddx ऑफ y क्या होगा? ddx ऑफ y होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। 3x स्क्वायर प्लस 2x इसका डिफरेंशियल होगा। इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको मान लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाता? डी डी एक्स ऑफ y। डेरिवेटिव्स ऑफ डी, आप देखो आप लोग ddx ऑफ y को पढ़ते थे, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही पढ़ते थे ना। इसको क्या पढ़ेंगे आप? डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y, डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया ना? डेरिवेटिव्स ऑफ, इसको बोलेंगे आप डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार आगे अब जैसे हमने बोला, जैसे आपने कहा था कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपने कहा था ddx ऑफ y 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कर देते थे। अब उसने कहा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो ddx ऑफ y है ना, ddx ऑफ y उसका डिफरेंशिएट, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ddx ऑफ y को x के, जो ddx ऑफ y की वैल्यू है ना, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ddx ऑफ y, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, आप देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है ऑफ y। इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। इसको आप ऐसे लिखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप लिखिए ddx ऑफ y, थोड़ा सा ऊपर ऐसा लिखिए, ऐसा ddx ऑफ y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ddx ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ddx ऑफ y, इसका मतलब ये कहलाया कि ddx ऑफ y का, जो ddx ऑफ y है ना, उसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। जो आपका ddx ऑफ y आया, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए। 3 तो पहले से था,
एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 2x का होगा 1। इस प्रकार 6x प्लस 2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाया। आप लोग पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट 11। अभी तक आपने पढ़ा था, आपको y इक्वल टू एक्स का एक फंक्शन दिया होता था और आप डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते थे। डी डी एक्स ऑफ वाई का आपको अर्थ पता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का अर्थ कहलाता है डी डी एक्स ऑफ वाई डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव तो हमने पहले जैसे एक फंक्शन ले लिया y, हमने इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकाला। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमने आपको क्या होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाता, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाता डी डी एक्स ऑफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। बताओ इसको क्या पढ़ते, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, y का मतलब एक्स क्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। बताइए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, जो डी डी एक्स ऑफ वाई आया है ना उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। आपका देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई ये आया था ना, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल जो होगा आप इसका भी आप डिफरेंशियल कर देंगे। आप डी डी एक्स ऑफ वाई जो आया है इसका भी आप यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आप कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं ऑफ वाई। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई भी बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री डेरिवेटिव ऑफ वाई। और सेकंड डिग्री डेरिवेटिव ऑफ वाई आप कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड डिग्री डेरिवेटिव ऑफ वाई आप निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, जो डी डी एक्स ऑफ वाई है ना ये, इसका भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? मान लीजिए अगर हम आपसे बोले डी क्यू बाई डी एक्स क्यू क्या है, क्या होगा बताइए? इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसको बोलेंगे। अब बताइए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यदि आप जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्राप्त हो जाएगा। आपने देखा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया था आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2 आया। देखा आपने? आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करना है, आपको डी क्यू बाई डी एक्स क्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ माने x के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का, जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसका यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको डी क्यू बाई डी एक्स क्यू अर्थात थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। इसी प्रकार यदि आपको d4 बाई डी एक्स 4 निकालना हो, देखिए पहले आप इसका डिफरेंशियल करिए,
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, बताइए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा 6, तो एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल 1 होता प्लस 2 का डिफरेंशियल 0 होगा। इस प्रकार आपका डी क्यू बाई डी एक्स क्यू 6 आंसर आएगा। आपको समझ में आया? हम आपको पढ़ा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको अभी तक क्या होता था, y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता था, y एक x का फंक्शन आपको दिया होता था, जैसे ये दिया, जैसे ये दिया। हमने आपसे कहा कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करिए, अर्थात हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि डी क्यू बाई डी एक्स क्यू फाइंड करिए। तो पहले, अभी तक आप लोग पहले क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y जिसे आप लोग डी डी एक्स ऑफ y कहते थे। इसको ऐसे लिखे देंगे हम, इसका अर्थ क्या कहलाया, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप y को, जो y की वैल्यू है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 2x। अब हमसे कहा गया कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड कीजिए, अर्थात डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये क्या कहलाता है, डी डी एक्स ऑफ y। इसका मतलब क्या कहलाया, डी डी एक्स ऑफ y की जो वैल्यू आई थी उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप ऐसा लिख देंगे, ऐसे ये लिखा था हमने, यहां लिख दिया था, देखिए डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y, मतलब जो डी डी एक्स ऑफ y आया है ना, उसका भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप, ये आया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, बताइए इसका भी डी डी एक्स ऑफ वाई यही है ना, बताइए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा प्लस 2 एज इट इज, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा। इस प्रकार से आपका 6x प्लस 2 आंसर आ जाएगा। यहां पर कोई बहुत ऐसा कोई टफ चीज नहीं आ रही है बस, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है। आप लोग डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का तो पता नहीं है, आपको लग रहा है ये बहुत सरल चीज है, क्या करना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का। फिर आप बार बार क्वेश्चन पूछते रहते कि एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहां से आया, पूछा था ना कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहां से आया, पूछा था ना। ये हम आपको x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहां से आया, ये आपने क्वेश्चन पूछा था कि cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहां से आया। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ी है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ी है। आपका क्वेश्चन का आंसर दें पहले कि cos x, संक्षेप में हम आंसर देंगे, आपको ये पता होगा। ये देखिए cos x की वैल्यू 0 है, जैसे हम आपसे पूछते कि cos x इक्वल टू 1/2, आप क्या बोलते, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती ना, आप cos 60 की वैल्यू 1/2, cos -60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, cos -60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, बोल देते ना आप। और भी ऐसे एंगल हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखी होगी, उसमें बताया होगा। ऐसे कई एंगल हैं जिसमें ये बताया जाता है कि cos x की वैल्यू 0 किन किन एंगल के लिए होती है। हमने आपको ऐसे ही बताया दे रहे, cos π/2 की वैल्यू देख लीजिए आप 0 होती है, cos 3π/2 की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए 0 होती, 3π/2 में 270 0 होती है, आप देख लीजिए। cos 5π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 7π/2 की वैल्यू 0 होती है। प्रूफ करके दिखाएं क्या, निकाल के दिखाएं, देखिए cos 7π/2 की वैल्यू आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं, cos 7π/2 की वैल्यू आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। कैसे होगा,
इसको लिख देंगे आप 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 2 पाई 4 पाई माइनस पाई बाई 2 ऐसा लिख देंगे। देखिए 7 पाई बाई 2 लिखा, 8 पाई माइनस पाई बाई 2 होता ना। आपको पता है, इसको लिख देंगे cos 2 इंटू 2, ऐसा इसको 2 इंटू 2 पाई लिख दीजिए आप। cos, अब 2 इंटू 2 पाई का मतलब कहलाता है 360 माइनस थीटा। 2 हमने मिटा दिया। देखिए ये 2 इंटू 2 पाई लिखा था ना, वे कल फिर पूछेंगे आपको। ये फॉर्मूला आपने सीखे होंगे, आपको सिखाए जाएंगे कि cos, जैसे आप cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos 2 इंटू 360 माइनस थीटा भी cos थीटा होगा। आपको सिखाया गया होगा cos 3 इंटू 360 माइनस थीटा, ये भी cos थीटा होता। बताया था कि नहीं बताया था? इसीलिए आप cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, cos 2 इंटू 2 पाई है, 2 पाई माइनस 360 तो लिखा ही है, 2 पाई माइनस 360। तो आप बताइए cos 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos पाई बाई 2। आपको पता है cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। आपको ये भी हम बता दें, और भी आगे ऐसे ऑड इंटीजर आपने देखा, पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर आ रहा, देखा ये क्या आ रहा? पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर की वैल्यू, पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर की वैल्यू आपको पता होगा। ये पाई बाई 2 का इंटीजर क्या है? आप ऑड इंटीजर 1, यहाँ पे पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर क्या है? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, आगे चल के 9 पाई बाई 2 भी आएगा। अब आप देखिए cos माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 होती है, cos माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 होती है, cos माइनस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू। अब बताइए हम किसको अकेला लिख दें? अकेला पाई बाई 2 लिख दें। cos x इक्वल टू 0, cos पाई बाई 2 लिखे जा रहे हैं। कल के दिन आपका क्वेश्चन आ जाएगा cos 3 पाई बाई 2, cos 270, 3 पाई बाई 2 में 270, इसकी वैल्यू भी तो 0 होती है। फिर हम क्या करेंगे? फिर कल कोई कह देगा 5 पाई बाई 2 की भी वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे। आपको पता है ना, ऑड का जो सिंबल बनाया गया, इवन का सिंबल होता है 2x, इवन नंबर्स का सिंबल 2x 2n होता, 2n, और ऑड का क्या होता? 2n प्लस 1। आपको यदि ऑड नंबर्स मानना हो तो आप 2n प्लस 1 मानते, आपको इवन नंबर मानना हो तो आप 2n मानते। याद है कि नहीं है? नहीं हो याद तो फिर वैसा बताइए, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे आप। 1 3 5 7 समांतर श्रेणी का निकाल लीजिए, एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद निकाल लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल देंगे तो 2n प्लस 1 आएगा। आप देखिए इसको हमने क्या किया, इन सबको हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, इन सभी एंगल को एक साथ निरूपित करना। तो हमने देखा कि 2n प्लस 1 तो होता है ऑड का सिंबल, ये ऑड का सिंबल हो गया पाई बाई 2। लो cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर 2n प्लस 1 ऑड कहलाता कि नहीं कहलाता? लो जी आ गया। आपने ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा होगा कि x इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई भी तो लिखा था हमने। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। फिर आपको बता दें, बताइए साइन x की 0 साइन 0 के लिए भी होती, याद है ना? साइन पाई के लिए भी होती, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती। अब तो करके देख लेना, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होती, साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती, साइन माइनस 3 पाई की वैल्यू 0 होती। आपने देखा कि 0 की वैल्यू भी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 है। तो अब बताइए, हम साइन 0 साइन एक्स इक्वल टू 0 आया तो अकेला हम 0 लिख देते। कल का क्वेश्चन होता क्या, साइन पाई क्यों नहीं लिखा? किसी का क्वेश्चन है साइन 2 पाई, तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया n पाई, और हमने बोला था n इंटीजर है। बताइए आपको क्या चाहिए? इसमें आपका 0 भी दिख रहा होगा, n इक्वल टू 0 रख दो तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। आपने अगर मान लो n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 1 रखा तो इसका अर्थ है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। यही तो हो गया। यानी आप जो पाई बोलेगा
वो n बराबर 1 रख दे, जो 2 पाई बोलेगा वो n बराबर 2 रख दे, जो -2 पाई बोलेगा वो n इक्वल टू n इंटीजर है, बोला था ना हमने, n इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, और जीरो भी, समझ में आया ना। इस प्रकार हमने जो ऐसा लिख दिया था। अब जब आपको इतना नहीं आता होगा, आप 11th पढ़ के आए ना, जब आपको इतना नहीं आता होगा तो आपने ये बताइए ये कैसे कर लिया था। एक क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो आपने सिद्ध कर दिया होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कैसे कर लिया होगा? उस समय पे आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये कहां से आया। अगर ये क्वेश्चन आपने उस समय पूछ लिया होता तो फिर आज इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना नहीं पड़ता। बताइए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कैसे प्रूव होता है, हैं? हम क्या करते, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, इसमें लगा देते हम cos t माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c इक्वल टू 0। आपको याद है ना, यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला आपको ये पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया था। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए अगर x इंटू वाई 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों 0 होंगे। बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो अब क्या करेंगे, पहले इसे 0 के इक्वल करेंगे, इक्वल 0 है ना, तो हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल 0 किया। अब बताइए आपको यदि ये फॉर्मूला नहीं पता कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आप कैसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा इक्वल 0, तो हमने आपको क्या बोला था, थीटा इक्वल टू n पाई, बोला था कि नहीं पता था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए तो थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई माइनस अल्फा। आया, देखिए थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। अभी हमने इसको 0 किया, अभी हमने इसको 0 किया, इसको 0 किया, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई होता है। आपको पता है कि नहीं, आपने कैसे प्रूव कर लिया था। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि आप शुरू से लेके एंड तक के पूरे वीडियो एक साथ देखिए। आप, हमने पूरा प्रयास किया है कि आपका कोई छोटे से छोटा क्वेश्चन भी बोर्ड लेवल पे आप हमसे ना पूछ लें, पूरा प्रयास करते हैं हम। लेकिन आपने 11th नहीं पढ़ी है, अब इसके लिए क्या करें, हमारा धीरे धीरे वीडियो आप 11th का आ रहा, आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखना, उसमें और भी कुछ अच्छा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए आप, अब यहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रूफ करना था, हमने इसको ऐसा लिख दिया, cos t माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, पहले इसे 0 किया तो आपने देखा 2n पाई प्लस अल्फा तो आ गया, माइनस अल्फा आ गया। अब हम इसे 0 कर रहे हैं, साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। बताइए साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो हमने आपको क्या सिखाया था, साइन की वैल्यू यदि 0 है तो निश्चित है थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, n पाई होना चाहिए, थीटा की वैल्यू n पाई होगी। आपने देखा, ठीक है ना, आपने देखा, इससे थीटा इक्वल टू निकलेगा आपका 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा निकलेगा आपका। देखिए 2n पाई प्लस अल्फा आ रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 2n पाई प्लस अल्फा। या फिर आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, साइन यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा था, यहाँ अल्फा माइनस थीटा था, आपको थोड़ा सा भी माइनस में फर्क आ जाएगा तो आप परेशान करोगे। ऐसा करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, अब आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दिया। अब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा। बताइए तो थीटा इक्वल टू, अब तो दिख रहा 2n पाई प्लस अल्फा। देखिए थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। ये है, ऐसे प्रूफ होता है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस साइन थीटा 0 हो तो थीटा n पाई होगा, फिर आप कैसे कर लिया था आपने, वहां क्वेश्चन पूछना चाहिए था साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू
एन पाई होता, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती, साइन पाई की वैल्यू 0 होती, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती। ठीक है ना, इसलिए हमने उसे एन पाई लिख दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया था। सेम एस आपने देखा कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, कॉस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती, कॉस माइनस पाई बाई 2 की पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर, पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर, अगर कॉस एक्स 0 है, कॉस एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर होता है, ऑड होता है 2n+1, पाई बाई 2 का ऑड इंटीजर। ठीक है ना, ऑड को अपन 2n+1 से, ऑड माने विषम, विषम को आप 2n+1 से प्रदर्शित करते कि नहीं करते हैं, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। समझ में आया? अब मान लो आपसे मुझे पूछें, आपने ये तो समझ में आ गया, आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, आपने पढ़ा था थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब ये बताइए आपने ये कैसे कर दिया था? आपको ये नहीं पता था cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 कैसे हो जाएंगे आप? या तो ये कुल मिला के ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे कर लेना, आपने घर पे करना, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0, tan थीटा तो आप इसे साइन कॉस में चेंज कर देना। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेट 0 हो गए तो साइन थीटा माइनस अल्फा आ गया होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब बताइए क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा कि नहीं होगा? थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? n पाई प्लस अल्फा। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको अब समझ में आ गया कि नहीं आया? ये cos x इक्वल टू 0 तो कैसे लिखा? cos x इक्वल टू 0 तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू भी होती, आप 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos माइनस पाई बाई 2, तो हमने उसको जनरलाइज करने के लिए हम एक बोलते हैं, आप कहते हैं ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। समझ में आ गया? अब आप आगे हायर डेरिवेटिव पे फिर से वापस आ जाइए, फिर देखेंगे आगे। अब आप अभी आपने देखा कि cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 कैसे? हम चल रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको हम समझा रहे थे y इक्वल टू fx, तो ddx ऑफ y कहलाता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने बताया था कि डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, अर्थात डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपने बोला था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहा था आपने ऑफ वाई। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या कहा था? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। आपको डी क्यू बाई डी एक्स क्यू फाइंड करना है, वाई इक्वल टू उतना दिया, देन फाइंड डी क्यू बाई। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको डी क्यू बाई डी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई फाइंड करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। आपको पता है अभी हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था क्या कि डी डी एक्स ऑफ वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे वाई के, क्या करेंगे? वाई, इसका मतलब क्या है कि जो वाई की वैल्यू दी है ना, उसका जो वाई की वैल्यू दी है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। 10 एक्स क्यू का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होगा, प्लस 7 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, प्लस 2 एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस 15 का 0। इस प्रकार आपको डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा 30x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। अब आप क्या करेंगे? आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। आपको निकालवाएंगे हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोलते थे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। क्या बोलेंगे इसे?
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई कैसे निकालना बताया था हमने। इसको हम कैसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे इसे, डी डी एक्स ऑफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। जो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आई है ना, उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाता है। अब आप क्या करेंगे, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू आई है उसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y कहलाता है। देखिए आप करें डिफरेंशियल 30 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x प्लस 14 एज इट इज, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 प्लस 2 का डिफरेंशियल 0 होगा। इस प्रकार ये आपका आ गया 60x प्लस 14। आया आंसर कि नहीं आया, समझ में आया। अब आपको करना है डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई फाइंड करना था। बताइए डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लिखने से आपको समझ में आया कि जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, उसका भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई अर्थात डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। करिए आप डिफरेंशियल करिए इसका, ये है ना डी स्क्वायर बाई, इसका आपको डी क्यू बाई डी एक्स क्यू फाइंड करना है। इसका मतलब जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है इसका भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। 60 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 14 का 0। इस प्रकार से आपका आ जाएगा आंसर डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। वाई इक्वल टू इतना दिया तो डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, इस प्रकार से आपका आया 60। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए वही वैल्यू कि y इक्वल टू इतना, देन फाइंड डी क्यू बाई डी एक्स क्यू एट एक्स इक्वल टू 5। आपको पता है आपका टेस्ट हुआ था, एक क्वेश्चन आया था ना कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बताइए एक्स इक्वल टू इतने पे, याद होगा। आपके क्वेश्चन इतने सारे आ गए कि हमें बीच में रोक के फिर क्वेश्चन बताना पड़ रहा। ये बताइए पहले आपने हमने क्वेश्चन कह दी आपको कि y इक्वल टू इतना, तो डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए आप एट एक्स इक्वल टू 5। आपने फर्स्ट डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ वाई निकाला, ये आ गया। सेकंड डिफरेंशियल ये निकाला, थर्ड डिफरेंशियल आपने ये निकाला। अब आप पूछेंगे कि एक्स इक्वल टू 5 में कहां पुट करें। अरे भैया एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको हम एक ग्राफ के द्वारा समझा रहे हैं। ग्राफ है एक, लो ये है एक ग्राफ है y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 ग्राफ जानते हो कि बताइए जब y इक्वल टू 5 आ गया तो 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी 5, 2 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी 5, 3 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी 5, 4 पे भी वैल्यू क्या होगी 5, 5 पे भी वैल्यू क्या होगी। आप बताइए, ये भी तो एक फंक्शन है। मान लीजिए ये y है, मान लो क्या है आपका y इक्वल टू 60 आया, मान लो ये, इसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। ये y इक्वल टू 60 का हमने ग्राफ खींच दिया। आपको पता है ना y इक्वल टू 60 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। बताइए अब बताइए y इक्वल टू 60 आ गया तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 60, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 60। वैल्यू निकालना तो जानते हो कि वो भी नहीं जानते हो। देखिए ग्राफ, ये ग्राफ देखिए y इक्वल टू 60 का ग्राफ है, y इक्वल टू 60 का ग्राफ है ये। आप बताएंगे 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 60, 2 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 60, 3 की। हाँ अगर ग्राफ ऐसा होता, कुछ ऐसा इस टाइप से ग्राफ जाता तो चेंज हो रही वैल्यू, 1 पे कुछ आएगी, 2 पे कुछ आएगी, 3 पे कुछ आएगी, 4 पे कुछ आएगी, देखा आपने। लेकिन आप जब ग्राफ कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहिए, y की वैल्यू एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए आपको अपने टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला, कि अब भी क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें तो x है ही नहीं है, उसमें तो x है ही नहीं है, हम x इक्वल टू 5 कहाँ रखें। अरे भैया
y इक्वल टू 60 का ग्राफ आप खींच के देखिए, x इक्वल टू 1 पे भी उसकी वैल्यू 60 आएगी, x इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू उसकी 60 आएगी। यही तो आपका आंसर था, वन आंसर आ रहा था, याद है कि नहीं? वो तो हमने आपको घुमाने के लिए, वही तो कंपटीशन का क्वेश्चन है कि आप घूम जाएं। इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये समझ में आ गया ना? उतार लीजिए, फिर आगे बोलेंगे। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। समझ गए होगे? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू इतनी फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, 2 बार डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे पहले हम। डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल ये होता है 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप सीधा सीधा करिए। देखो हमारे मन में तो आ रहा है कि एक्स इक्वल टू साइन अल्फा मानो, फिर भाई ऐसा कुछ नहीं, अब चक्कर में नहीं पड़ना। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का, इसको लिख दिया पहले हमने नीचे, फिर ऊपर ले गए इसको। ठीक है, इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगी। इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ वाई इतना आ गया। चूंकि हमें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, आप समझ गए ना कि जो डी डी एक्स ऑफ वाई है उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए तो ये आ जाएगा। करिए फिर, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको मान लेंगे हम एक्स एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, माइनस 1/2 ये नीचे लाओ तो इसको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस 3/2 हो जाएगा ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाए, और ये माइनस 2x है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर आ गया। ये प्रूव हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन इतना प्रूफ हुआ। साधारणता आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपका जो डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया है उसका आप फिर से एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए। जो डी स्क्वायर बाई डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया है उसको वो निकालने के लिए आप डी डी एक्स ऑफ वाई का जो डी डी एक्स ऑफ वाई आया है उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए। और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कैसे होता है ये आपको जानकारी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बता लीजिए, फिर आगे देखें। क्वेश्चन देखिए अगला वाला, y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx सो दैट d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, आप समझ गए होंगे। डी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना होगा। तो आप ज़्यादा कोई विचार करें, पहले तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करिए, तब तो हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के बारे में कोई चर्चा करेंगे। पहले आप डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करिए, वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में a cos nx का माइनस साइन nx इंटू एन होगा। cos nx का ये हो गया, प्लस b साइन nx का cos nx इंटू एन होगा। देखिए आप n कॉमन आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई
डी डी एक्स ऑफ वाई में आपने देखा एन कॉमन आ रहा है, देखिए एन ये एन कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा आपका, यहां से बचेगा बी कॉस एन एक्स, बी कॉस एन एक्स, ठीक है। यहां से बचेगा आपका बी कॉस एन एक्स, एन कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा माइनस ए साइन एन एक्स। समझ में आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, बी आपका एज इट इज कांस्टेंट टर्म है, कॉस एन एक्स का होगा माइनस साइन एन एक्स इंटू एन, जिसको माना उसका प्लस माइनस ए साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स इंटू एन होगा। समझ में आया, साइन एन एक्स का डिफरेंशियल। अब आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा एन, क्या होगा, आप एन फिर कॉमन ले लीजिए, एन फिर कॉमन ले लीजिए, माइनस एन कॉमन ले लीजिए, माइनस एन, देखिए माइनस एन ये है और माइनस एन ये है, तो माइनस ये लिख दिया और एन ये लिख दिया। बताइए क्या बचेगा यहां से, या यहां से बचेगा माइनस एन कॉमन लेने से, यहां से बचेगा ए कॉस एन एक्स, ए कॉस एन एक्स बच रहा, देखिए माइनस एन कॉमन ले लिया तो प्लस ए कॉस एन एक्स बचेगा, यहां से क्या बचेगा माइनस एन कॉमन ले लिया तो प्लस के बी साइन एन एक्स बचेगा, बी साइन एन एक्स आएगा, ठीक है। तो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। आप देखिए ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो हमने माइनस एन स्क्वायर लिख दिया, इतने को क्या लिख देंगे हम, वाई, ठीक है। और ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था, आप प्रूफ लिख दीजिए। और आपका इस टाइप से पार्ट 11 आपका सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक पार्ट समाप्त हो गया। अगला पार्ट आप कल फिर देखेंगे।